हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग नाइट्रीन इंटरमीडिएट का अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन को घटाने के लिए भी, ठीक है। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब पहले समझेंगे। ब्रोमामाइड एक्चुअली इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसे हम ब्रोमामाइड कहते हैं, और डिग्रेडेशन यहाँ पे रिलेट कर रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और हॉफमैन चूँकि तुम्हारा इस रिएक्शन के बेसिस पे नेम रिएक्शन के बेसिस पे रखा गया है, इसलिए तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने 1 डिग्री अमाइड ले रखा है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइड ले रखा है। तो रिएक्शन मेनली जो है 1 डिग्री अमाइड के थ्रू ही ये ऑलवेज प्रोसीड करता है। तो ये 1 डिग्री अमाइड में हमने लिया Br2 एंड KOH। तो Br2 KOH ले लिया, क्या बन रहा है, 1 डिग्री अमाइन बन रहा है प्लस K2CO3 प्लस Kbr। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर कार्बन बात करेंगे, यहाँ पे अगर n कार्बन है तो यहाँ पे कितना है, n-1 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन नेट घट गया, इसलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटरमीडिएट जो है वो ब्रोमामाइड बनेगा। देखो OH माइनस इसके एसिडिक H को लेके चला गया, NH माइनस हो गया, NH माइनस Br2 पे अटैक किया, तो जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से Br को बाहर निकाल देगा। तो जैसे Br को बाहर निकाला तो RCONHBr बन गया। यहाँ पे इस इंटरमीडिएट का नाम है ब्रोमामाइड। इसी इंटरमीडिएट को ब्रोमामाइड कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन लग गया अमाइड के साथ, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रोमामाइड। अब क्या हो रहा है, ये जो OH माइनस है बेस का अगला इक्विवेलेंट, यहाँ से H को लेके बाहर चला गया, N पे माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी हमने वुल्फ रीअरेंजमेंट पढ़ा था, बिल्कुल वही वुल्फ रीअरेंजमेंट का ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट। देखो तो N पे माइनस आ गया, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन गया। अब सेम उसी तरीके से R यहाँ से शिफ्ट किया इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, N का लोन पेयर कार्बन पे गिर गया, तो क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड C, मतलब अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। अब देखो चूंकि मीडियम है OH माइनस, साथ में वाटर भी हम लोग लेते हैं, मतलब OH माइनस और हाइड्रोलिसिस, तो इसका हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता था, RnH2 प्लस CO2 प्लस H2, तो RnH2 बन गया प्लस CO2 यहाँ से बाहर निकल गया, CO2 को KOH के साथ रिएक्ट करा दोगे, क्या बन जाएगा हमारा, K2CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग मेनली वही हमने कहा कि डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अल्काइल ग्रुप जो है, जो शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे जो R का शिफ्टिंग हो रहा है ना, ये जो R का शिफ्ट हो रहा है, इसका कन्फिग्रेशन रिटेन रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका कायरल सेंटर है, ठीक है, एक तरह से क्या हो रहा है, यही अल्काइल शिफ्ट यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये पार्ट NH2 जुड़ गया, तो यहाँ पे देखो ध्यान से रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब इसका कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिंपल तुम्हारे यहाँ से NH2 जाकर लग जा रहा होगा, प्लस KBr प्लस K2CO3। अच्छा, रिएजेंट हमने ये लिया था Br2 KOH, इसका रिएक्शन हमने हेलो फॉर्म में बताया था KOBr। तो देखो ध्यान से, जब हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन लिया था तो उसमें हमने लिखा था 1 डिग्री अमाइड कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा, आपने कहा नहीं करेगा, ठीक है। विथ सेम रिएजेंट ये कौन सा रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अब यहाँ से जो अल्काइल शिफ्ट हो रहा है, R का जो शिफ्ट हो रहा है, ये डिपेंड करेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। जितना ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो यहाँ तक नोट कर लो। देखो अभी हम लोग करेंगे क्या कि अभी 2-4 और इंटरमीडिएट का रिएक्शन होगा, उसे हम लोग लेक्चर वाइज पढ़ लेंगे। उसके बाद एक और लेक्चर हम लोग करेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन अभी पढ़ेंगे, तो 2-4 रिएक्शन, 2-4 लेक्चर के बाद जो एक लेक्चर होगा उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।